मेरी वालदा है ज़ईफ़, उनका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। ठीक है। उनको वो चला भी नहीं जाता। ठीक है। याददाश्त भी उनकी बहुत कमज़ोर है, भूल जाते हैं जो भी। ठीक है। तो उनको ये दूध इसलिए नहीं पिलाते कि हो सकता है इनका ब्लड ना तेज़ हो जाए। हमारे यहाँ ना खुद से हम माशाल्लाह मुफ्ती भी हैं और डॉक्टर भी हैं और हकीम भी हैं, खुद से फैसला कर लेते हैं यार इंज भी हो सकता है, इंज भी हो सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर दीन की रूह से जाने ना तो जो ये कहता है ना ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये शिरक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है और हम खुद करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इससे बचना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात की नोयत को समझो भाई। मट्टी के बर्तन में जब आप दूध पकाओगे और उसको 2, 3, 2.5 घंटे के लिए मट्टी के बर्तन में रख दोगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? उसकी तस्वीर ठंडी हो जाएगी। तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये दूध कभी गर्म नहीं पीना चाहिए, इसको हमेशा ठंडा करके पियो। सर्दियों में भी जी, इसको सर्दियों में भी ठंडा करके पियो। जो उसी हांडी में बनाया उसी हांडी में पड़ा रहने दे। उसी हांडी में पड़ा रहने दे। और अगर आप कहते हो यार ठंडा पीने से मुझे तो कोई फील नहीं हो रहा, आप उसको थोड़ा सा गर्म करके पी लो। और एक बात याद रखो, जिसने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया और अब आप उसको इतना बड़ा गिलास बना के आधा किलो का पिला रहे हो, उसको प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा? भाई साहब, आप ऐसे करो, आप स्टार्टिंग में सिर्फ 2-3 चुटकियाँ डालो, 2 चुटकियाँ, 2 दिन पिला के देखो, 3 दिन पिला के देखो, उसके बाद 1 चुटकी और बढ़ा दो। वो 3 दिन 3 चुटकियाँ दो, उसके 3 दिन के बाद उसको 4 चुटकियाँ कर दो, उसको 5 चुटकियाँ कर दो, उसको 6, यानी ज़रा ज़रा उसको बढ़ाते रहो। जिस्म को आदत नहीं है, जिस चीज़ की जिस्म को आदत ही नहीं है। भाई साहब, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाते हैं तो उसको पहली बार खाते हैं सूट नहीं करती, डॉक्टर कहते ज़्यादा खा ली थी, कम खा लो। तो हमें भी चीज़ों को ऐसे ही लेना चाहिए। उनको वालदा को अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी दो, कलवंजी मेदाने का पानी पिलाओ और रात को हल्दी दालचीनी वाला दूध दो। सर, ब्लड प्रेशर की गोली ना छोड़ो, जो बातें आज बताई हैं ना वो बातें छोड़ो। यकीन जाने सर, आप ना तैयार कर लो कि मैंने ज़िंदगी में ना जो मर्जी हो जाए झूठ नहीं बोलना। जब आपने झूठ नहीं बोलना तो ग़ीबत भी नहीं करोगे, चुगली भी नहीं करोगे, हसद भी नहीं करोगे, गुगत भी नहीं करोगे, गंदी बात भी नहीं करोगे। यानी मैंने जब झूठ बोलना ही नहीं तो ये सारे काम खुद ब खुद एक वल्ला जो झूठ बोलना छोड़ देता है ना, जिना, चोरी और ख़यानत, ये खुद ब खुद उससे दूर हो जाते हैं। एक बार सिर्फ आप तैयार करो कि इंशाअल्लाह मेरी ज़ुबान से सिर्फ सच निकलेगा। जी, जज़ाकल्लाह, आप जा सकते हैं। मेरी ज़ुबान से सिर्फ सच निकलेगा। और ब्लड प्रेशर के लिए दवाई नहीं, मिट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ, सिर्फ ये लो। और भाई साहब, कलवंजी और मेथी दाने का पानी, तरीका बता देता हूँ। 5 गिलास पानी लो, 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना मिक्स करो, 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना उसमें डालो और 2 लेमन उसमें निचोड़ो। उसको इतना पकाओ 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। उसको मट्टी के कोरे जग में डाल दो। 5 सब्ज़ पत्ते, 5 पत्ते पुदीने के, 5 पत्ते धनिए के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के उसके अंदर डाल दो। ये पानी सारी रात पड़ा रहने दो। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम। खाने से आधा घंटा पहले ये पानी पियो। हर खाने के साथ अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बनाओ, हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च मिलाओ। कोई सी 5-7 सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना, 1 कटोरी सलाद, 1 चम्मच चटनी का। सर, ये 100 बीमारियों का इलाज है। और ये जो कलवंजी मेथी का पानी है, वल्लाह कसम खा के कहता हूँ, ये मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। मैंने नहीं कहा, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़े, दवाई ना खाओ, तलबीना खाओ। तलबीना खाओ। तलबीना क्या है? जौ का दलिया। तलबीना क्या है?
जौ का दलिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था, तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। जौ के दलिए को तलबीना कहते हैं। दूध और गुड़ में तलबीना बनाओ, ठंडा करके अपने घर में पड़ा हर रोज़ पकाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कई सालों से ये चल रहा है, सारे खाते हैं। वो भरा होता है, जिसका दिल करता है वही डाल के उसको खाता है। इस 70 बीमारियों की शिफा है इसमें। हमारी आदत नहीं है, इन चीज़ों की हमारी आदत नहीं है, इससे बचना चाहिए। इलाज क्या है? सरसों के तेल में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, गुड़ खाओ, पत्थर वाला नमक खुद घर में लाके, ये जो आयोडाइज नमक है ये भी खुश्की पैदा करता है, इसमें एक भी मिनरल नहीं है। और जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है, ये जो ख्योड़ा का नमक है मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें 84 मिनरल्स हैं, ये बेहतरीन इलाज है। अच्छा ये सवाल है, एक्सीडेंट हुआ था, घुटने की दर्द नहीं जाती। दर्द इस वक्त होती है जब किसी चीज़ से टकराव होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी ऐसी दर्दें हैं जो माजी में हुई और ख़ास तौर पे जब सर्दी आती है तो ये दर्दें दोबारा से होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी दर्दों के लिए बेहतरीन इलाज, ये जो मैं अक्सर गोल्डन मिल्क के बारे में बताता हूँ कि दूध, 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, और उसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 लौंग। बहुत सारे भाई इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि ये तो इतना गर्म हो गया, ये तो इस तरह हो गया, ये तो आपने तो, इससे तो बंदा कब्र में चला जाता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये जानो कि आधी चम्मच होती कितनी है। चाय के चम्मच में इतना सा उसमें चीज़ डलती है, और उसका भी आधा, ये मुश्किल से 4 चुटकियाँ नहीं बनती, 4 या 5 चुटकियाँ हल्दी। पहले सवाल की नोयत को और जो जवाब दिया जाता है उसकी नोयत को जानना चाहिए। हमारे यहाँ कमेंट्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, हकीकत समझते नहीं हैं। तो आधी चाय की चम्मच, और अगर इस तरह समझ में नहीं आती तो आप 100 ग्राम हल्दी ले लो, 100 ग्राम दालचीनी ले लो, 100 ग्राम सौंफ ले लो, इसको मिक्स कर लो। इन तीनों को आप 1 चाय का चम्मच पूरा भर के डाल लो, इतना सा बनेगा। उसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। अगर आप में इस्तेदाद है तो उसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाल दो और इसको ठंडा करो, इसमें शहद या गुड़ मिलाओ, इसको 3 टाइम पियो। ये दर्दों का बेहतरीन इलाज है। और अगर आप माजी में जाएं तो जितने लोगों को चोट लगती थी, कोई जिस्म के अंदर ज़ख़म होता था, कोई झगड़ा होता था, कोई चीज़ मार देता था, तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे बड़े भी ये हल्दी और दालचीनी वाला दूध ही पिलाया करते थे।